दिखाइए। अरे वो कहाँ पूछेंगे, आप बताइए मुझे, आप नहीं बताइए। अरे हमारी संपत्ति हम रोकेंगे, बिल्कुल आपको रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे। आप किस हैसियत से जा रहे हैं? कौन है आप नगर निगम? आप कौन है नगर निगम? लिखा हुआ है, दिखाओ दो नोटिस दो। जमीन पे आप आ जाओगे तो आप सबको खाली कराइए 160 एकड़ में, हम ही को क्यों करा रहे हैं? सारे के सारे मिला जुला करके भूमाफियाओं के साथ मिल करके ये केवल जमीन को बेचने की तैयारी है और कुछ नहीं है। नगर निगम की जमीन ये रेलवे वाली कॉलोनी में कैसे वहाँ पे वो बना रहा है, वो शालीन वाला लखनऊ से आकर के कैसे बना रहा है? वो कौन बना रहा है? शालीन कौन सा बिल्डर शालीमार? आराम से बात करिए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? अरे सर क्या बात कर रहे हैं? परसों आप आगे ताला मार रहे हैं, फिर आगे ताला खोल रहे हैं, फिर आगे ताला मार रहे हैं। क्यों मचा रहे हैं? अरे सर क्या बात कर रहे हैं? आराम से अपनी बात रखिए ना। जी मैं विशाल दुबे। ये नगर निगम द्वारा सब कुछ पीछे रहा, मुझे पीला कार्ड जारी किया गया था मेरे पिताजी को 1988 में, और 1988 से लेकर के आज तक का जो भी असेसमेंट के आधार पे 1976 के असेसमेंट के आधार पे जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो मैंने पूरा पेमेंट किया हुआ है। उसके बावजूद जबरदस्ती नगर निगम मेरी भूमि पे अनावश्यक रूप से कब्जा करने की तैयारी कर रही। जमा करने के बावजूद ये हमारे सारे कागजों को निरस्त कर दिए, एक तरफ से निरस्त कर दिए, और ये कहते हुए कि आप अवैध कब्जेदार की हैसियत से बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं कथित मालिक के तौर पे अकेला बैठा हूँ बनारस के अंदर। जितने कथित मालिक के तौर पे जितने भी पीला कार्ड इशू हुए हैं, क्या वो सभी का सभी अवैध कब्जेदार हो गए? आप सबसे मकान खाली कराते रहेंगे? ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। ये भू माफियाओं के साथ मिल करके निगम प्रशासन मेरे सारा न्याय कर रही है और कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि ये भूमि खाली कर दी जाए। कैसे खाली कर दी जाए जबकि ये रक्षा संपदा की संपत्ति है? इस पे आपका काम एक एज ए प्रबंधाधीन है, आप प्रबंधक है इसके, ना कि मालिक हैं आप। जी, विगत 40 वर्षों से ये मंडी संचालित हो रही है और इस पर मेरे पिताजी ने नगर निगम से कथित मालिक के तौर पे पीला कार्ड जारी कराया था। नगर निगम ने ही जारी किया था। तब से लेकर के ये 1988 में पीला कार्ड जारी हुआ था। 1988 से लेके आज तक जो भी नगर निगम की कर पद्धति है, गृह कर है या कमर्शियल टैक्स का है, वो सारी पद्धतियां हम लोगों ने पूरी नियमबद्ध तरीके से पूरा किया है। करंट ईयर तक का भी पैसा पूरा जमा हुआ है और अचानक ये नगर निगम मुझे नोटिस देती है अतिक्रमण के नाम पे। उसके बाद फिर ये आते हैं हमारे साक्ष्य अभिलेख के नाम पे। मुझे कहा जाता है कि आप अपने साक्ष्य अभिलेखों के अनुसार नगर के यहाँ उपस्थित होइए। मैं उपस्थित भी हुआ, लेकिन मेरे साक्ष्यों को इन्होंने सिरे से नकार दिया। नगर निगम अपनी मंशा क्लियर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे पेपर के माध्यम से ये पता चला कि ये लोग अब किराएदारी वसूलना चाहते हैं। यानी कि आपकी निगाह फूल मंडी के कारोबार पे, फूल मंडी के किसानों पे, फूल मंडी के व्यापारियों पर, उनकी कमाई पर आपकी निगाह है। तो क्या ये उचित है? यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि मैं अवैध वसूली करता हूँ। आप ही बताइए, एक किसान यहाँ पे 25 रुपये मुझे मंडी शुल्क देता है, अब उसके एवज में वो 2000 लेके जा रहा है, 4000 लेके जा रहा है, 3000 लेके जा रहा है या 1500 लेके जा रहा है। मैं तो 25 रुपये ही ले रहा हूँ ना। ये अवैध वसूली क्या है? इस अवैध वसूली की परिभाषा इन्होंने क्या निर्धारित की है, मुझे ये भी जानना है। आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है। यहाँ पे पिछले 40 वर्षों से मैं इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाल रहा हूँ, देख रहा हूँ, यहाँ की व्यवस्था बना के रखा हूँ। न्यायपालिका के साथ, कानून व्यवस्था के साथ हर तरह से कदम मिला के चल रहा हूँ। तो उसका यही परिणाम आज मिला कि आज हम ही को यहाँ से बेदखल किए जाने की तैयारी है। आपको 160 एकड़ में केवल यही एक संपत्ति दिखाई दी जो अवैध है, बाकी और कोई नहीं है।